गोल्ड का प्राइस देख के आजकल इंडियन लोगों का रिएक्शन ये है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अप्रैल 2026 में इंडिया में 24 कैरेट गोल्ड रफली 1.5 लाख में ट्रेड कर रहा है और इंडियन बायर सोच रहा है कि ये कब कम होगा क्योंकि शादी का भी सीजन आने वाला है। अब सोचो, एक सिंपल 10 ग्राम कॉइन का प्राइस 1.5 लाख रुपए के आसपास है और अगर ज्वेलरी खरीदने जाएंगे तो उसके फाइनल बिल में जीएसटी, मेकिंग चार्ज और टैक्स सब मिलाकर प्राइस और बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि गोल्ड अचानक से इतना महंगा क्यों हुआ और क्या फ्यूचर में इसकी प्राइस कम होगा। चलिए इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले एक मिसकॉन्सेप्शन क्लियर करते हैं। इंडिया में हम गोल्ड को ज्वेलरी के एंगल से देखते हैं, शादी, फेस्टिवल, गिफ्ट, फैमिली सिक्योरिटी। लेकिन ग्लोबल मार्केट के हिसाब से गोल्ड एक फाइनेंशियल एसेट है, सिक्योरिटी है। मतलब गोल्ड का प्राइस सिर्फ इंडियन बायर्स डिसाइड नहीं करते। इसका प्राइस डॉलर, यूएस इंटरेस्ट रेट, सेंट्रल बैंक्स, ग्लोबल इन्वेस्टर्स, वार, इन्फ्लेशन फियर और करेंसी रिस्क सब मिलकर डिसाइड करते हैं। और यहीं से रियल स्टोरी स्टार्ट होती है। रीजन वन, दुनिया का ट्रस्ट वीक हुआ है। गोल्ड तब साइन करता है जब दुनिया कंफ्यूज होती है। वार का टेंशन हो, इन्फ्लेशन का फियर हो, गवर्नमेंट डेब्ट का कंसर्न हो जैसे यूएस का डेब्ट, करेंसी वीक हो रही हो जैसे इंडिया की करेंसी, या स्टॉक मार्केट अनस्टेबल लग रहा हो, तब इन्वेस्टर गोल्ड की तरफ मूव करता है। सिंपल लाइन याद रखो, जब ट्रस्ट एक्सपेंसिव होता है तो गोल्ड एक्सपेंसिव होता है। 2025 में गोल्ड प्रीवियस ईयर से 44% हाइयर रेट पे था। ये नॉर्मल इन्फ्लेशन नहीं था, ये फियर प्लस इन्वेस्टमेंट डिमांड का सिग्नल था। रीजन टू, सेंट्रल बैंक्स खुद गोल्ड खरीद रहे हैं। अब सबसे पावरफुल बायर की बात करते हैं, सेंट्रल बैंक्स। सेंट्रल बैंक्स मतलब आरबीआई जैसे इंस्टीट्यूशन। ये लोग नॉर्मली डॉलर्स, यूरो, बॉन्ड्स और फॉरेन रिजर्व होल्ड करते हैं। लेकिन लास्ट फ्यू ईयर में सेंट्रल बैंक्स गोल्ड ऐड कर रहे हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के डाटा के अकॉर्डिंग 2025 में सेंट्रल बैंक्स ने अराउंड 863 टन नेट गोल्ड बाई किया। अब सेंट्रल बैंक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए गोल्ड नहीं खरीदता, वो लॉन्ग टर्म सेफ्टी और डाइवर्सिफिकेशन के लिए गोल्ड रखता है। इसका हिडन मैसेज ये है, हम सिर्फ डॉलर पर डिपेंड नहीं रहना चाहते। रिटेल बायर 10 ग्राम लेते हैं फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए। इसी तरह सेंट्रल बैंक्स 800 टन से ज्यादा लेते हैं नेशनल सिक्योरिटी के लिए। सेम इमोशन, डिफरेंट स्केल। रीजन तीन, गोल्ड अब ऑनलाइन या ऐप से भी खरीदा जा रहा है। पहले गोल्ड परचेज का मतलब ज्वेलरी शॉप पर जाना था। अब गोल्ड का मतलब ईटीएफ, फंड, डिजिटल एक्सपोजर, इंस्टीट्यूशन एलोकेशन भी है। 2025 में ग्लोबल गोल्ड ईटीएफ होल्डिंग अराउंड 801 टन हो गया। यूएस गोल्ड ईटीएफ अकेले ही 437 टन का डिमांड लाया है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ज्वेलरी बायर्स प्राइस सेंसिटिव होते हैं। अगर गोल्ड 1.5 लाख रुपए पर 10 ग्राम हो गया तो बायर्स कम ग्राम का सोना खरीदते हैं। लेकिन ईटीएफ इन्वेस्टर फियर सेंसिटिव होता है। अगर उसको मार्केट रिस्की लगता है तो वो डिजिटल गोल्ड में ट्रेड मनी बढ़ा देता है। और इसलिए गोल्ड प्राइस सिर्फ ज्वेलरी डिमांड पर वेरी नहीं करता। रीजन चार, सप्लाई इतनी फास्ट नहीं बढ़ती। अब डिमांड स्ट्रांग है, बट सप्लाई क्या कर रही है? गोल्ड सप्लाई टमाटर या प्याज की खेती जैसी नहीं है। प्राइस बढ़ा और नेक्स्ट सीजन सप्लाई डबल, ऐसा गोल्ड में नहीं होता। माइन ओपन करने में ईयर्स लगते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जैसे कि एक्सप्लोरेशन, परमिशन, माइनिंग, रिफाइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड मनी। 2025 में टोटल गोल्ड सप्लाई सिर्फ 1% बढ़ा है। माइन प्रोडक्शन केवल 1% बढ़ा है। रिसाइकलिंग भी सिर्फ 3% बढ़ी है। मतलब डिमांड फास्ट मूव कर रही है, सप्लाई स्लो मूव कर रही है। और जब फास्ट डिमांड स्लो सप्लाई से टकराती है तो प्राइस एलिवेट करता है। अब मेन क्वेश्चन, क्या गोल्ड प्राइस कम होगा? शॉर्ट आंसर, हाँ, करेक्शन पॉसिबल है। अगर यूएस डॉलर स्ट्रांग होता है, रियल इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है, ग्लोबल टेंशन कूल होती है या ईटीएफ इन्वेस्टर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो गोल्ड 10 से 15% गिर सकता है। ये नॉर्मल करेक्शन होगा। लेकिन क्या गोल्ड प्राइस क्रैश होगा, मतलब अराउंड 80,000 पर 10 ग्राम पर वापस आएगा? आई डोंट नो, बेसिकली वी कांट से दैट। क्रैश के लिए गोल्ड की मेन सपोर्ट सप्लाई टूटनी चाहिए, सेंट्रल बैंक्स बाइंग स्लो हो जाए, ईटीएफ डिमांड रिवर्स हो, डॉलर स्ट्रांग हो, रियल यील्ड शार्पली राइज करे और ग्लोबल फियर प्रीमियम कम हो। जब तक ये सब एक साथ नहीं होता, गोल्ड में डिप्स आ सकते हैं लेकिन फुल कोलैप्स का केस ही नहीं रहेगा। ये बहुत वीक केस है। इंडियन बायर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडिया का गोल्ड रेट ग्लोबल प्राइस प्लस डॉलर रेट प्लस लोकल प्रीमियम टैक्स
इन सबसे बनता है। इसलिए अगर ग्लोबल गोल्ड सेम भी रहे लेकिन रुपीस वीक हो जाए तो इंडिया में गोल्ड का 10 ग्राम रेट फिर भी महंगा ही रहेगा। अगर ज्वेलरी लेनी है तो ज्वेलरी को प्योर इन्वेस्टमेंट मत समझो, क्योंकि मेकिंग चार्ज, जीएसटी और रीसेल स्प्रेड रिटर्न को इफेक्ट करते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है तो ईटीएफ, गोल्ड फंड, क्वाइन बार या रेगुलेटेड ऑप्शन में अपना पैसा डालो। कमेंट में बताओ आप गोल्ड ज्वेलरी के लिए लेते हो या इन्वेस्टमेंट के लिए या इमरजेंसी सिक्योरिटी के लिए। ऐसे ही वीडियो के लिए प्लीज सब्सक्राइब करिए रील फूड को।